सहजात्म स्वरूप सगुरुदेव परम गुरु ये नियमसार प्रवचन सदगुरु वचन प्रसाद में से नियमसार प्रवचन छपे हैं ना, उनका स्वाध्याय चलता है। श्लोक 108 पेज 3। कार्तक बुध 7 मंगलवार 20/11/51 का स्वाध्याय है। निश्चय चारित्र अराग है, उसका फल मुक्ति है। व्यवहार चारित्र राग है, उसका फल बंधन है। आम आत्मा के वहान सहित वितरागी स्मरणता से ही वितराग का मार्ग है। महाविदेह चित्र में मार्ग अभी प्रवर्त रहा है, जिसको इंद्र मानते हैं, चक्रवर्ती मानते हैं, गणधर आराधते हैं। ऐसा मार्ग तीन लोक में एक ही मार्ग है। दूसरे अज्ञानती जैसे तैसे मोक्ष मार्ग कल्पते हैं, यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है। उससे आत्मा का जरा भी लाभ नहीं होता है, उल्टा परिभ्रमण बढ़ता है। जितना व्यवहार का चारित्र का अधिकार कहा है कि सब राग है, विकल्प है, बंध का कारण है। विषय कसाय की बहुत कमी तथा देवगुरु शास्त्र का शुभ भाव ये व्यवहार है कि भी मेरा कर्तव्य नहीं। ऐसे जीव को भान वाला को ही विकल्प होता है, उसको ही व्यवहार कहने में आता है। प्रश्न क्या है कि व्यवहार को तीर्थ कहने में आता है ना। प्रश्न उत्तर बुद्धि क्या कहते हैं कि स्वभाव का आश्रय करके व्यवहार का अभाव करना वो तीर्थ है। बहुत सुंदर उत्तर है। स्वभाव का आश्रय करके व्यवहार का अभाव करवो ते तीर्थ छे। व्यवहार को तीर्थ कहवो वह तो निमित्त से कथन है, पर वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। यहाँ निमित्त के शुभ भाव से लाभ माने उसकी तो बात ही नहीं है भैया, परंतु शुद्ध पर्याय का आश्रय करने से लाभ माने तो भी मिथ्यात है। कारण के पर्याय में से पर्याय होती नहीं। जीवादि सात तत्व परद्रव्य होने से उपादेय नहीं, ऐसा कहा है। उसमें संबर निद्रा और मोक्ष पर्याय भी आ गई। हूँ परिपूर्ण जायक हूँ, ऐसा जो विकल्प वह जीव शरीर आदि अजीब है, तथा संबर निर्जरा आश्रव आदि एक समय पूर्ति शुद्ध अशुद्ध पर्याय हैं। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव सिवाय कोई भी पर्याय का आश्रय लेने पर राग होता है, इसीलिए उनको यहाँ पर द्रव्य कहा है, माना है, गिना है। और त्रिकाली ज्ञानानंद स्वरूप आत्म द्रव्य का आश्रय लेने पर निर्मल वितरागी पर्याय होती है, इसीलिए उन एक को ही त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभाव को ही स्वद्रव्य कहा है। और हूँ कारण शुद्ध ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा जो विकल्प वो भेद होने से परद्रव्य है। अनंत सिद्ध आदि पंचमष्टि तो परद्रव्य है ही। सम्मर निद्रा और मोक्ष एक समय की पर्याय है, उसके आश्रय से राग होता है, इसीलिए ये भी परद्रव्य है, उपादेय नहीं। त्रिकाली आत्म स्वभाव के आश्रय से राग टूटता है, इसीलिए वह एक ही स्वद्रव्य है। प्रश्न बहुत सुंदर दूसरा है। प्रश्न क्या है? आश्रय कौन ले छे? द्रव्य के पर्याय आश्रय कौन लेता है? द्रव्य के पर्याय
उत्तर, आश्रय लेनार तो पर्याय ही है, परंतु पर्याय नो आश्रय पर्याय क्या थी ले, परंतु पर्याय का आश्रय पर्याय कहाँ से ले। पर्याय हमेशा एक समय न होय छे, पर्याय हमेशा एक समय की होती है, एक साथ में दो समय की पर्याय होती नहीं है। पूर्व समय की पर्याय चालो गयो चली गई, और अभी पीछे की समय की पर्याय का उत्पन्न हुआ नहीं, तो वर्तमान पर्याय कोनो आश्रय ले, तो वर्तमान पर्याय किसका आश्रय ले। पर्याय बहुत सुंदर बात करते हैं गुरुदेव जी, पर्याय तरफ लक्ष्य करवा जाए छे ત્યાં રાગ થાય છે, पर्याय तरफ लक्ष्य करने जाता है तो राग होता है। पर्याय નું ज्ञान राग का कारण नहीं, जानवा माटे व्यवहारने नो ते विषय है, जानने के लिए वह व्यवहारने का विषय है, परंतु पर्याय ने जानता तेनु बलन तेनो आश्रय थई जाए, उसका बलन और बीच में तीर उसका आश्रय हो जाए तो राग होता है। व्यवहार ने अने तेनो विषय नहीं, एम नहीं, व्यवहार ने और उसका विषय नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु उसके आश्रय से राग थतो होवाती ते कल्याणकारी नहीं, परंतु उसके आश्रय से राग होने से वो कल्याणकारी नहीं है। शुद्ध निश्चयात्मक परम चारित्र નું प्रतिपादन करना परमात्म अधिकार में प्रथम पंचरत्न નું स्वरूप કહેવામાં આવે છે। ખરેખર રાગ થી પાછો ફર્યો અને જ્ઞાન સ્વભાવમાં લીન થયો તેને प्रतिक्रमण કહેવાય છે। वास्तव में राग से पीछे हटा और ज्ञान स्वभाव में लीन हुआ उसको प्रतिक्रमण कहने में आता है। राग से पीछे हटा ये भी व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो ज्ञायक स्वभाव में लीन हुआ अर्थात राग उत्पन्न ही न हुआ, उसको राग से पीछा किया ऐसा कहने में आता है। यहाँ शुद्ध निश्चय चारित्र के अधिकार में शुद्ध स्वभाव को भान करके उसमें लीन हुआ अर्थात राग से पीछे फिरा ऐसा कहवाय है, उसका नाम परमार्थ प्रतिक्रमण कहवाय है। ये कार्तिक 8 बुधवार 21/11/51 पर 5 रतन गाथा है। 5 रतन गाथाएं क्या है? 5 रतन गाथाएं क्या है? नारक नहीं त्रियंच मानव देव पर्याय हूँ नहीं, कर्तान कार्यातान अनुमंता हूँ कर्तानो नहीं। 77 हूँ मार्गण स्थान नहीं, गुण स्थान जीव स्थानो नहीं, कर्तान कार्यातान अनुमंता हूँ कर्तानो नहीं। 78 हूँ बाल वृद्ध युवान नहीं, हूँ तेम नो कारण नहीं, कर्तान कार्यातान अनुमंता हूँ कर्तानो नहीं। 79 हूँ राग देश नमोह नहीं, हूँ उनका कारण नहीं, कर्तान कार्यातान अनुमंता हूँ कर्तानो नहीं। 80 हूँ क्रोध नहीं मान तैसी लोभ माया हूँ नहीं, कर्तान कार्यातान अनुमंता हूँ कर्तानो नहीं। गुरुदेव जी का प्रश्न है कि सम्य दृष्टि जीव को प्रतिक्रमण करती वक्त कैसी दशा होती है, ये बात करते हैं। हूँ चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी अस्थि स्वभाव के भान में नारकादि भेदे हूँ नती एवं वर्णन करवा में आगा है। अखंड ज्ञायक स्वभाव की एकाग्रता में ऐसे भेदों का अभाव है। धर्मी जी माने है कि हूँ ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, नारकी ने शरीर का दशारूप हूँ नहीं। सैनिक राजा नरक में होने पर भी आत्मा चिदानंद स्वभावी है, उसका उनको भान है। आत्मा के भान सहित एकाग्रता कर भी वो प्रतिक्रमण है। कोई तुरंत समदृष्टि हो उसको भी वह भी समझता है कि हूँ धोरणी अवस्था रूप नहीं, ते शरीर ने जन्नी पर्याय समझे छे, अपना स्वरूप मानता नहीं। इसीलिए धर्मी जीव मनुष्य हो के देव हो वह भी समझता है कि तीन काल का भव रहित हूँ तो ज्ञाता चेतन स्वरूप हूँ। धर्मी जी
दृष्टि एक समय की पर्याय की योग्यता का निषेध करके शुद्ध चेतन स्वभाव को स्वीकार है। यही कोई प्रश्न पूछे है कि शरीर आत्मा ना भावने लीधे चालतू दिखाए छे न। बहुत सुंदर प्रश्न है। यहाँ कोई प्रश्न पूछता है कि शरीर आत्मा के भाव के कारण से चलता हुआ दिखने में आता है न। समाधान, आत्मा और शरीर को निमित्त संबंध है, उसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से कथन आता है। व्यवहार ज्ञान करवा माटे छे, व्यवहार ज्ञान कराने के लिए है, परंतु आदरणीय नहीं। निश्चय ने एक समय की योग्यता को स्वीकारता नहीं, तो पीछे शरीर नो करता आत्मा हो ही सके नहीं। पूर्व पर्याय में राग थયેલ तेनो स्वाग दृष्टि करता ही नहीं। पूर्व पर्याय में राग हुआ है, उसको स्वाग दृष्टि से सम्य दृष्टि करता ही नहीं है, तो पीछे उसके कारण से बनाएला कर्म और उसके निमित्त से मिले हुए शरीर को अपना मानता नहीं है। शरीर की क्रिया ऊपर आत्मा का आधार नहीं है। आत्मा के कारण से शरीर आवे ते तो स्थूल भूल है। आत्मा के कारण से शरीर आता है वह तो स्थूल भूल है। आत्मा के कारण तो शरीर आता नहीं है, परंतु शरीर के कारण से आता है। न एक समय ना आत्मानी योग्यता नो पर्याय तेने निमित्त है। शरीर के कारण से आता है और एक समय की आत्मा की योग्यता की पर्याय उसको निमित्त है। ऐसा निमित्त संबंध जितना पूरा आत्मा मानना ये भी मिथ्यात्व है। हूँ तो त्रिकाल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी अस्थि स्वभाव को कबूल राखी, ऐसी एम अस्थि स्वभाव ने कबूल राखे, ऐसे अस्थि स्वभाव को कबूल रख करके वर्तमान योग्यता के निमित्त संबंध का ज्ञान करवू, एम त्रिकाल में वर्तमान बनने नु ज्ञान करवू ते प्रमाण है। बहुत सुंदर बात करते हैं कि शरीर आत्मा शरीर के कारण से आता है और एक समय की आत्मा की योग्यता की जो पर्याय है उसको निमित्त है। ऐसे निमित्त संबंध जितना आत्मा पूरा आत्मा मानना वही मिथ्यात्व है। हूँ तो त्रिकाल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसे एम अस्थि स्वभाव को कबूल रख करके वर्तमान योग्यता के निमित्त संबंध का ज्ञान करना, ऐसा त्रिकाल में वर्तमान दोनों का ज्ञान करवो ये प्रमाण है। दृष्टि में पर्याय का आदर नहीं है, ते तो एक समय की पर्याय नो निषेध करे छे। दृष्टि में पर्याय का आदर नहीं है, दृष्टि में पर्याय का आदर नहीं है, वह तो एक समय की पर्याय का निषेध करती है। हूँ तो चेतन स्वभावी हूँ ऐसा स्वीकार करती है। निश्चय से वर्तमान योग्यता ने मैं करी नहीं, निश्चय से वर्तमान योग्यता को मैंने किया नहीं, करावी नहीं, उसका उसी प्रकार हूँ अनुमोदना उसको देता नहीं। अज्ञानी मानता है कि मैं पुण्य करा हो तो सारो शरीर मिले। अज्ञानी मानता है कि पुण्य करो हो तो अच्छा शरीर मिले, कान मिले तो वाणी सुनने को आए तो धर्म प्राप्त होए। ज्ञानी जीव कहते हैं कि हूँ कोई पण शरीर की अवस्था का रचनार नहीं, प्रेरक नहीं, अनुमोदक नहीं, हूँ तो चेतन स्वभाव ही सम्मत है, चेतन स्वभाव में ही सम्मत करता हूँ। 8 वर्ष में बालिका संकित को प्राप्त होती है, फिर मानता है कि हूँ बाल नहीं, शरीर जड़ है, उसकी अवस्था जड़ के कारण से होती है, मेरे कारण से होती नहीं है, हूँ तो ज्ञान स्वभावी हूँ। धर्मी जीव मानता है कि शरीर की सभी अवस्थाओं का हूँ करनार, करावनार, अनुमोदनार नहीं है। जुवानी हो तो धर्म होता है, वृद्धावस्था में धर्म नहीं होता है, इस बात से हूँ सम्मत नहीं है। मेरी धर्मदशा हमारा चेतन स्वभाव के आधार से है। ये स्वाध्याय चलता है रिकॉर्डिंग का
तारीख 14/10/2018 ઉપદેશના વાક્ય પાછળ રહેલું रहस्य समझी अर्थ समझो જોઈએ। ये हेडिंग है। उपदेश के पीछे उपदेश वाक्य है ना, उनके पीछे रहा हुआ रहस्य समझ करके अर्थ समझना चाहिए। उपदेश के पीछे उपदेश वाक्य के पीछे रहा हुआ रहस्य समझ करके अर्थ समझना चाहिए। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि शास्त्रों में ऐसे लखान आते हैं कि इंद्रियां ढीली न पड़े, वृद्धावस्था न आवे, व्याधि न दिखाए, वहाँ तक धर्म कर लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या है सर? भाई उपदेश में वाणी ऐसी आती है, उपदेश में वाणी ऐसी आती है, उसके पीछे मर्म अलग है। उस रहस्य को जीव न समझे तो गलत बातें उठती हैं। ये सब निमित्त के कथन हैं। जीव को परमात्म पुरुषार्थ उठाने के लिए ये उपदेश के कथन हैं। धर्म शरीर से नहीं होता है, परंतु शुद्ध चेतन स्वभाव के आश्रय से ही होता है। धर्मी जीव बाहर के संसार में कार्य में दिखाता हो तो भी शरीर की पर्याय के राग की पर्याय में सम्मति आपता नहीं, पर शुद्ध चेतन स्वभाव नहीं सम्मत होता है। धर्मी जीव बाहर के कार्य में जुड़ा हो, संसारी कार्य में दिखाता हो तो शरीर की जो पर्याय होती है उसके प्रति उसका अनुमोदन राग सम्मति नहीं है। वो तो शुद्ध चेतन स्वभाव में ऐसी सम्मत होता है। धर्मी जीव राग देश का करता नहीं, कार्यता नहीं, अनुमोदना नहीं। पंचमावतन को व्रत का राग होए, अशुभ भावनो राग होए, एक समय की पर्याय में है। शुद्ध स्वभाव में हुए नहीं। संकित जीव राग को अपना स्वरूप मानता नहीं। कि लड़ाई में हो इसके वक्त द्वेष के परिणाम होने पर भी द्वेष में ते अपना स्वरूप नहीं मानता है। पर तरफ की सावधानी की भाव है, वो मोह है, उसको धर्मी जीव अपने स्वरूप मानता नहीं है। कर्म के उदय के लिए राग होता है तो स्थूल मिथ्यात्व है। कर्म के उदय के कारण से राग होता है वो तो स्थूल मिथ्यात्व है। परंतु आत्मा के कारण से राग माने तो ते पर भ्रांति है। तो भी आत्मा के कारण से राग माने तो ते भी तो वो पर भ्रांति है। जो आत्मा राग को कारण हो तो राग रहित कभी हो नहीं सकता है। धर्मी जीव राग का करता नहीं, करावनार नहीं, अनुमोदनार नहीं। शुद्ध दृष्टि में अधिक निर्मलता ने रचे छे। रागनु परमन गौण है, पुण्य पाप नो धर्मी जीव प्रेरक नहीं। कोई प्रश्न करता है कि सूले कारण भावना नो काय है ना। वही समाधान गुरुदेव क्या कहते हैं? सूले कारण भावना भावी वो आश्रव है, बंद है। तीर्थंकर नाम कर्म बनता है वो जड़ है। आत्मा जड़ को मानता नहीं। सम्य दृष्टि जीव आश्रव की भावना भावता नहीं है। आश्रव आदर नहीं, शुद्ध स्वभाव एक ही आदर नहीं है। क्रोध मान माया लोग के परिणाम होते हैं, वो पर्याय में होते हैं, स्वभाव में वो नहीं है। इसीलिए ते परिणाम का धर्मी जीव करता नहीं है, करावनार नहीं है, अनुमोदनार नहीं है। ये नथी ये निषेध नु कथन छे नहीं है, ये निषेध का कथन है। निषेध करवा जाता राग उठता है, परंतु समझवानी शैली ना नास्ती थी बतावे छे। परंतु निषेध नहीं है, ये निषेध का बहुत सुंदर बात है। इसमें क्या कहते गुरुदेव? नहीं है, ये निषेध का कथन है। निषेध करने जाते पर राग उठता है। परंतु समझावानी शैली में नास्ती थी बतावे छे। भेद अभ्यास में चेतन तरफ भले छे ते बतावे छे, परंतु समझवानी शैली में नास्ती से बताते हैं। भेद अभ्यास में चेतन तरफ झुकता है ये बताते हैं। क्रोधादि 4 प्रकार की कथाओं का आत्मा रचनार नहीं है। स्वभाव ऊपर की दृष्टि के कारण से विकार को गौण करके व्यवहार कही, अभूतार्थ कही, आत्मा में नहीं है ऐसा कहा है।
आहा। આ ગાથામાં જે કહો તે અત્રે કહો છે, વળી વેદાંતની માનતાની જેમ વ્યવહાર સર્વદા तुच्छ अभाव નથી। बहुत सुंदर बात है। व्यवहार ने अवतार दर्शी शुद्ध ने अवतार छे, अवतार ने आसे जीव सुदृष्टि निश्चय हो छे। आ गाथा में जो कहा है वही अतिरिक्त यहाँ कहना है। और वेदांत की मानता के जैसे व्यवहार सर्वदा तुच्छ अभाव नहीं है। नेति नेति आ नहीं एम वेदांत कहे छे ने आत्मा ने एकांत अद्वैत कहे छे, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। एक समय की पर्याय में राग है, भेद है, निमित्तपण है ने पर्याय दृष्टिए आत्मा पोताना परिणाम नो करता है, परंतु स्वभाव में राग दशा राग तथा भेद नहीं। તેથી स्वभाव दृष्टिए राग ने गुण करी व्यवहार करी अभाव का है। आ अपेक्षाए शुद्ध आत्मा ने सकल कर्तृत्व का अभाव बताया है। शुद्ध निश्चय से जीव को आरंभ प्रत्यय का अभाव होने से नारक पर्याय नहीं, भव आरंभ प्रत्यय का अभाव होने के कारण से हूँ नारक पर्याय नहीं। कोई संसारी जीव को भव आरंभ प्रत्यय व्यवहारती होता है, इसीलिए उसको नरक आयु का हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेष हो छे, परंतु मुझे शुद्ध निश्चय के बल से शुद्ध जीव वास्तविकाय में पूरा नहीं होती। मांस खाए, गर्भपात करे, खून करे, तीव्र लोभ तीव्र ममता करे तो नरक में जाता है। आहा।